If all the word with or without meaning are written using the letter of the word queen and are arranged in the English dictionary, then the position of the word queen. क्वीन की पोजीशन बतानी है. पहले मैं अगर आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूं कि इतने कितने वर्ड बनेंगे, तो आप बोलेंगे सर फैक्टोरियल 5 बाय फैक्टोरियल 2 यानी 60. टोटल 60 वर्ड बनेंगे. अब 60 वर्ड को लेके ही सोचना है. अब अगर इसको मैं अल्फाबेटिकली सोचूं थोड़ा सा, देखिए क्वेश्चन के पैटर्न को समझिए, नहीं तो आप लोग मिस्टेक करते रहेंगे. क्वीन की बात हो रही है. क्वीन को मैं अगर आपको बोलूं कि अल्फाबेटिकली बताओ, तो सबसे पहले आता ई, फिर ई, फिर एन, फिर क्यू और फिर यू. ये अरेंज होता. अब सुनो, अब सुनने की बात है. अब यहां पर ई रिपीट हो रहा है. मिस्टेक ना हो सीखिए जरा. पहला केस, आपसे कभी मिस्टेक ना हो उसके लिए तरीका समझिए. सबसे पहले ई से स्टार्ट होने वाले कितने होंगे? मैंने बोला ई से स्टार्ट होने वाले में एक ई को यहां फिक्स कर दिया. ओके, हमारी रिक्वायरमेंट पहली क्यू है पर ई तो नहीं है. अब ई को अगर फिक्स कर दिया तो यहां पर चारों लेटर अलग अलग हैं. 4 3 2 1 यानी 24. अब ये ई और ये ई अलग अलग तो नहीं है बेटा, कोई बात नहीं. अब मान लीजिए कि ई के बाद अगला लेटर आना चाहिए था एन. हमें क्यू की जरूरत है, एन आना चाहिए था. अब सुनो बेटा, जब एन आएगा तो यहां से केयरफुल होना है. अभी तक जो मैं फट से 4 3 2 1 लिख रहा था, आपने जैसे ही आपने लिखा एन, एन पे हाथ रख लीजिए. एन पर हाथ रख लीजिए. अब एन पे जैसे ही हाथ रखा तो आपको चार जो लेटर दिख रहे हैं 1 2 3 4, इसमें दो ई रिपीट हो रहे हैं. तो यहां पे ध्यान रखने वाली बात है फैक्टोरियल 4 बाय फैक्टोरियल 2 यानी 12. एन के बाद अगला लेटर होगा क्यू, जो आपकी रिक्वायरमेंट का पार्ट है. ये यहां पर आप रुक गए, बस यही सीखना है. तो 12 प्लस 24 इक्वल टू हो गया 36. अभी रुके रहो. अब क्यू हो गया, सॉरी पहले हमने ले लिया ई, ई के बाद हमने ले लिया एन, एन के बाद हमें क्यू लेना है. अब क्यू के बाद फिर वही क्वेश्चन आएगा. आपको जरूरत है भले यू की, पर आएगा क्या? ई. जो रिपीट हो रहे होते हैं उनमें केयरफुल होना है. अब बताओ बचे हुए तीनों अलग अलग हैं. 3 2 1 तो 6 यानी 36 प्लस 6 42, तो यही हो गया. अब ई के बाद देखिए क्यू ले चुके हैं. ई के बाद आएगा फिर एन. जब हम एन पे बात करेंगे तो अब यहां पर एन पे भी हाथ रखो, तो जो तीन लेटर आ रहे हैं बेटा उसमें ई रिपीट हो रहा है. तो ई रिपीट हो रहा है मतलब 3 2 1 डिवाइडेड बाय 2 यानी 3 केसेस. 3 और ऐड कर दीजिए यानी 45 से बड़ा आंसर. तो 44 खत्म, 45 खत्म. अब एन के बाद अगला लेटर यू आएगा जो आपकी रिक्वायरमेंट है. तो क्यू यू. क्यू यू के बाद आपको चाहिए क्या? डबल ई एन, और वही आ रहा है ऑर्डर में. तो डबल ई एन, डबल ई एन. तो एक और जोड़ दीजिए. तो प्लस 1 जैसे ही करा 46. इफ ऑल द वर्ड विथ और विदाउट मीनिंग हैविंग 5 लेटर फॉर्म यूजिंग द लेटर ऑफ द वर्ड स्मॉल एंड अरेंज इन डिक्शनरी ऑर्डर देन द पोजीशन ऑफ द वर्ड स्मॉल. मतलब फिर से आपको रैंक बतानी है. देखिए सबसे पहले आएगा ए, फिर एल, फिर एल, फिर एम और फिर एस. अब देखो आपको रिक्वायर्ड वर्ड जो लेना है ना वो है एस, जो सबसे एंड में. अब बड़ा ढंग से सीखिएगा आप लोग. देखिए सबसे पहले ए से कितने बनेंगे. अब सुनिए, अब मैं क्यों अलग कर रहा हूं बता रहा हूं. जब मैंने ए पे हाथ रखा तो ये 4 लेटर में दो सेम है, तो मैं लिखूंगा 4 3 2 1 यानी 24 बाय 2 यानी 12. पर जब मैं एल से स्टार्ट करूंगा तो अब मुझे बताइए क्या होने वाला है. एल पे एक हाथ रख दो तो अब जो बचे हुए 4 लेटर हैं वो डिफरेंट है. जब यहां पर ए पे हाथ रखा तो दो लेटर सेम है. बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, क्वीन जैसा. अब बोलो 4 3 2 1 24, ये हो गया. दोनों का सम बाद ऐड इसलिए करना चाहिए कि हमें पता रहे. अच्छा, अब एल के बाद एम. फिर केयरफुल, अलग अलग इसलिए समझा रहा हूं क्लियर हो. एम पे हाथ रखूं तो 1 2 3 4 इसमें दो रिपीट हो रहे हैं, तो वही 24 बाय 2 यानी 12. फिर 12 ऐड कर दिया तो 48, तो यही हो गया. 46 वाला आंसर खत्म, एक ही खत्म हुआ. अब एम के बाद आपका पहला रिक्वायर्ड लेटर आया एस. इसको कट करो, इसको आपको मिल चुका है. अब जैसे ही एस आया अब हमारी पहली पोजीशन की प्रॉब्लम खत्म.
अब दूसरी पोजीशन में रिक्वायर्ड है एम, बिल्कुल रिवर्स चल रहा है ये, पर भैया पहले क्या मिलेगा, रिक्वायर्ड है एम, पर मिलेगा क्या, पहले ए फिर एल फिर एम आएगा। तो अब ए वाले की बात करूं तो बेटा आप बोलते हैं 3 to 1 बाय टू क्यों, क्योंकि जब ए को लिया तो एल रिपीट हो गया, 3 केसेस। एस के बाद एल लिया बेटा, एल पे हाथ रखो तो तीनों अलग अलग हैं, 3 to 1 तो ये हो गया 6, इनको ऐड कर दो, 9 ऐड कर दो, एक तरह से एक ही साथ कर दो 9, तो 57, तो 52 आंसर खत्म, 58 59 में कोई होगा, ठीक है। अब एस और एल तक की कहानी खत्म, अब एम लगेगा, तो एस एम, एम को कट किया, एम मिल गया, एम के बाद ए एल एल चाहिए तो ए एल एल ही होगा, तो इसका मतलब +1 और कर दो, तो 57 + 1 किया तो 58,